دی ग्रेट ब्लू होल जो कई जाने ले गया, कई गोताखोरों को निगल लेने वाला ब्लू होल असल में वजूद में कैसे आया। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, कुदरत का बनाया ये शाहकार जिसे हम अपनी दुनिया कहते हैं, अजीबो गरीब और पुरस्रार सच्चाइयों से भरा पड़ा है। इस दुनिया में मौजूद गहरे समंदरों के नीचे एक अलग ही इंकिशाफात से भरी हुई हैरत अंगेज दुनिया है। दी ग्रेट ब्लू होल ऐसी एक पुरस्रार जगह है। समंदर की गहराई में 125 मीटर जमीन के अंदर ये एक बहुत बड़े गहरे कुएं की तरह है, जो कि सदियों से साइंसदानों और मैरीन एक्सप्लोरर्स को हैरान कर रहा है। हाल ही में एडवेंचरर्स की एक टीम जदीद तरीन जेरे आब रोबोटिक्स और इमेजिंग टेक्नोलॉजी से लैस होकर इस ब्लू होल की नामालूम गहराइयों में रिसर्च करने के लिए उतरी। इन्होंने कौन सी होशरुबा हकीकतों और दरियाफ्तों से पर्दा उठाया और ये गहरा सुराख अपनी तारीख गहराइयों में कौन सी हैरानकुन राज छुपाए हुए हैं, आइए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बेलीज दरअसल वस्ती अमेरिका के शुमाल मशरकी साहिल पर वाक़े एक मुल्क है, जिसमें मौजूद इस गहरे समंदर में इस ब्लू होल को एक्सप्लोर करना एक्वाटिका के सब मैरीन अमले के लिए एक बेहद सनसनीखेज मुहिम थी। इनका बुनियादी मकसद इस होल के अंदरूनी हिस्सों का तफसीली 3D नक्शा तैयार करना था, लेकिन इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इनका सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है, जहां इन्हें कई गैर मुतवक्के चीजों का सामना करना था। जैसे ही वो मजीद गहराई में गए, इनका सामना एक ऐसे माहौलियाती निजाम से हुआ जिसे देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि ये माहौल जिंदगी से भरपूर था। यहाँ कई तरह की समुद्री मखलूकात मौजूद थी, जिनमें शानदार शार्क्स खूबसूरती से ग्लाइडिंग करती हुई नजर आ रही थी। कई किस्म के कछुए तैर रहे थे और ये जगह बेहद हसीन समुद्री पौधों से भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो 90 मीटर के निशान से आगे निकले, इन्होंने कुछ बेहद अजीब महसूस किया। ऐसे लगा जैसे जिंदगी कम होने लगी है। इस भरपूर जिंदगी से थोड़ा आगे वहां जहरीले नाइट्रोजन सल्फाइड की खौफनाक तह इस पूरे ब्लू होल को एक खतरनाक कफन की तरह लपेटे हुए थी। ये उस ब्लू होल का वो एरिया था जहां ना तो ऑक्सीजन थी और ना ही जिंदगी के कोई आसार, बल्कि ये सारी जगह मुख्तलिफ किस्म के शेल्स और डेड एलिमेंट से भरी हुई थी, जिसे देखकर अंदाजा होता है कि यकीनन यहाँ तक गलती से आने वाले जानदार अपनी मौत आप मर गए। दोस्तों, जब ये मुहिम जो टीम मजीद गहराई में उतरी, तकरीबन 120 मीटर नीचे, तो इस सारे अमले ने एक बिल्कुल गैर मुतवक्के चीज देखी। ये खाई एक गार की शक्ल में थी और यहाँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इस गार की छत से लटक रहा था जिसने कई कदीम राजों से पर्दा उठा दिया। ये स्ट्रक्चर, जिन्हें साइंस की जुबान में स्टालिक्टाइट्स कहते हैं, गार की छत से फानूस की तरह लटक रहे थे। स्टालिक्टाइट्स उस वक्त बनते हैं जब पानी वक्त के साथ पत्थर के नीचे गिरता रहता है। इस इंकिशाफ ने एक गुजरे हुए दौर की तरफ इशारा किया, जब ये ब्लू होल एक वसी खुश गार की तरह था, जहां जिंदगी के आसार पूरी तरह मौजूद थे। साइंसदानों का ख्याल है कि इस गार ने तकरीबन 14,000 साल पहले आखिरी बर्फानी दौर के जवाल पजीर दिनों में ये मौजूदा शक्ल इख्तियार की थी। जैसे जैसे आइस एज करीब आया, समंदर की बढ़ती हुई सतह ने गार को डबो दिया, जिसके नतीजे में स्टालिक्टाइट्स गिरने लगे और ये इस शानदार ब्लू होल में तब्दील हो गया, जिसे हम आज देखते हैं। चुनांचे अगर थोड़ी अफसानवी बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर स्टालिक्टाइट इस ड्रामाई तब्दीली का गवाह है। इस ब्लू होल की कहानी इनके अंदर आज भी महफूज है। साइंसदान इनका जायजा लेकर वक्त में काफी पीछे जा सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसी नजरिए को सामने रखते हुए साइंसदान दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पानी के अंदर मौजूद गारों के बारे में सोचते हैं। जैसे बुहरे जनूबी चीन में ड्रैगन होल लटक रहा है, या बहामास में डीन का ब्लू होल ठंडा हो रहा है। ये सब इसी तरह सैलाब और गार के गिरने के साथ शुरू हुए। मुहिम जुई की ये टीम जैसे जैसे इस ब्लू होल की मजीद गहराई तक गई, इन्हें माजी के बारे में मजीद कई सुराग मिले, जिसमें जमीन का एक ऐसा टुकड़ा था जो एक पुराने कब्रिस्तान की तरह लग रहा था। गहराई से लिए गए ब्लू होल की मिट्टी के सैंपल से भी कई रिकॉर्ड सामने आए, जिनसे पता चलता है कि ये जमीन कई बड़े समुद्री तूफानों, सैलाबों और कई बर्फीले दौरों से गुजर चुकी है। ऐसा लगता है जैसे फितरत एक के बाद एक बड़ा चैलेंज और नई से नई खौफनाक हकीकत साइंसदानों की इस टीम के सामने ला रही थी। लेकिन मुहिम जुई वहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही टीम ने मजीद सर्च ऑपरेशन किया, इन्हें कुछ और गैर मुतवक्के चीजें मिली और इन चीजों में सबसे ज्यादा हैरानकुन चीज थी एक प्लास्टिक की बोतल और किसी की छुट्टियों की तस्वीर से भरा हुआ एक गुमशुदा कैमरा। लेकिन बात यहीं पर भी खत्म नहीं हुई। इन जदीद दरियाफ्तों के दरमियान इन्हें कुछ ज्यादा संगीन सूरत हाल पेश आई। ये टीम 2 लोगों से मिली जो शायद उस ब्लू होल में कहीं खो गए थे। 2 लोग जिंदा नहीं, मतलब कि इनकी बाकियात। रिसर्च टीम ने बेलीज की गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया
اور درخواست کی کہ ان کی باقیات کے ساتھ عزت اور احترام کا سلوک کیا جائے۔ یہ ڈیڈ باڈیز اس بات کی یاد دہانی تھی کہ فطرت کبھی کبھی کتنی ظالم اور خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، حال ہی میں اس ریسرچ ٹیم کے بتائے گئے انکشافات سے بھری ان کی ویڈیو اب تک کا سب سے مشہور واقعہ بن چکی ہے۔ اس ویڈیو سے کئی غوطہ خوروں کو سبق ملتا ہے کہ انہیں اسکوبا ڈائیونگ کے دوران کس قسم کی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ سائنسدانوں نے واضح کیا کہ یہ ڈیڈ باڈیز اور ان کے ساتھ ملنے والی اشیاء واضح کرتی ہیں کہ کس طرح سے کچھ لوگ سوچے سمجھے بغیر سمندر کی گہرائی کا پوری طرح جائزہ لیے بغیر اسکوبا ڈائیونگ کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سمندر کی گہرائیوں سے کبھی واپس نہیں آتے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے کئی حادثے ہو چکے ہیں جہاں وہ اس قسم کے ہولز کے قریب غلطی سے چلے گئے اور پھر سمندر کی گہرائیاں انہیں اپنے اندر کھینچ لے گئیں۔ دوستو، بیلیز کے اس بلو ہول کے علاوہ حال ہی میں سائنسدانوں نے میکسیکو کے گہرے سمندروں میں بھی ایک گہرا بلو ہول ڈھونڈ نکالا ہے جسے تام جابلیو ہول کا نام دیا گیا ہے، اور یہ الفاظ ان کی مقامی زبان کے ہیں۔ اس بلو ہول کے بارے میں سائنسدانوں کو اس علاقے کے مقامی ماہی گیروں نے بتایا تھا، جس کے بعد ایک ریسرچ ٹیم نے اس نئے مزید گہرے بلو ہول کو دریافت کیا۔ سائنسدانوں نے حال ہی میں دنیا کا دوسرا سب سے گہرا بلو ہول دریافت کیا ہے۔ یہ بلو ہول بہت بڑا ہے، جو کہ 1,70,000 مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے اور 900 فٹ کی بے پناہ گہرائی رکھتا ہے۔ اگرچہ سائنسدانوں نے نیا بلو ہول 2021 میں دریافت کیا تھا، لیکن حال ہی میں انہوں نے فرنٹیئرز ان میرین سائنس میں شائع ہونے والی تحقیق میں اس کے متعلق مزید تفصیلات شیئر کی ہیں۔ تامجا سمندر کی سطح سے صرف 15 فٹ نیچے ایک سرکلر کی طرح دکھتا ہے، جو 80 ڈگری سے زیادہ گہری کھڑی ڈھلوان کی طرف جاتا ہے، جس سے ایک بہت بڑے سنک جیسا ڈھانچہ بنتا ہے۔ یہ بلو ہول قسم قسم کے مادوں سے ڈھکا ہوا ہے، جیسے بایوفلم، تلچھٹ، چونا پتھر اور جپسم کے کنارے وغیرہ۔ سائنسدان جب ان بلو ہولز میں رہنے والی چھوٹی سے چھوٹی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس منفرد نظام میں جھانکنے کا موقع ملتا ہے۔ ان بلو ہولز تک رسائی اتنی آسان نہیں ہے، بلکہ سائنسدانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ بعض اوقات پانی میں آکسیجن کی کمی ریسرچ ٹیم کے لیے وہاں کام کرنا انتہائی خطرناک بنا دیتی ہے۔ تو دوستو، ان خوفناک بلو ہولز کی تلاش سائنسدانوں کے لیے اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ یہاں تحقیقات کے بعد انہیں یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ دراصل یہ بلو ہولز کیسے بنتے ہیں اور وہاں زندگی کیوں پروان چڑھتی ہے۔ سمندر میں لگائے گئے ہر ایک غوطے کے ساتھ سائنسدان پانی کے اندر موجود اس انجانی دنیا کے کئی خوفناک اور ہوش اڑا دینے والے راز دنیا کے سامنے لے آتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کائنات انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اور شاید انسان کو اسے پوری طرح کھوجنے کے لیے ابھی مزید کئی صدیاں درکار ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔